सभी परम श्रद्धेय संत चरण, पूज्यपाद आचार्यगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने तो अपना काम करते करते 100 साल पूरे किए, लेकिन यही काम करते करते जिनके 200 साल पूरे हुए हैं, एक सीनियर से मिलकर एक जूनियर को जैसे लगता है, वैसा आज मेरा मन है। काम तो एक ही है, सनातन धर्म की रक्षा। कभी कभी बोलने में एक बात रूढ़ हो जाती है जो विपरीत रहता है, लेकिन कहते दूसरी तरह से। जैसे हम कहते हैं कि रोज पूरब में सूरज उगता है, पश्चिम में डूबता है, यही हम सब लोग कहते हैं। दिखता भी वैसे ही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सूरज उगता डूबता नहीं है। हम लोग सूरज की तरफ हो जाते हैं तब हमको लगता है सूरज उग रहा है, और हम लोग सूरज की तरफ पीठ करते तब हमको लगता है सूर्यास्त हो गया। ऐसे धर्म जो है, धर्म तो चिरंतन है, शाश्वत है, और उन्हें हमने आपने बनाया न किसी ने बनाया। भगवान की इच्छा से सृष्टि बनी, सृष्टि का नियम साथ में आया, वही धर्म है। तो उसकी रक्षा करना तो वो तो सुरक्षित है, उसकी रक्षा करने में उसकी ओर उन्मुख होना। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो स्वयं धर्म से चलते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा कहां करनी है? बाहर जाकर नहीं करनी, स्वयं के आचरण में। जो धर्म है, धर्म करना है। तो धर्म करना है यानी क्या करना? तो धर्म तो जोड़ता है, और जोड़कर सबको एक साथ उन्नत करता है। धर्म को यही कहा है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जितना कुछ बना है, जात हुआ है, जन्म हुआ है, वो सब उसकी धारणा करना, अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेन करना, वो धर्म करता है। इसलिए वो जोड़ता है, बिखरने नहीं देता। तो हमको अपना जीवन भी जोड़ने वाला और लोगों में बिखराव न आने देने वाला ऐसा करना पड़ेगा। प्रारंभ स्वयं से करना पड़ेगा। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये एक साथ चलते हैं कि नहीं? कई बार हम लोग बात करते हैं, बाद में फिर हो हल्ला होता है, तो हमको कहना पड़ता है नहीं, मुझे मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था। वो अर्थ नहीं था तो कैसे कहा, क्यों कहा? इसका मतलब है कि विचार जो किया वो उसके साथ शब्दों का समन्वय नहीं है। तो इन तीनों को साथ में चलाना है, तो समन्वय का तत्व है आत्मा। आत्मानम रथिनम विद्धि, वो रथ का मालिक है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तो सारथ्यम विद्धि। बुद्धि सारथ्य करती, ड्राइवर है, मालिक बताएगा वहां ले जाएगा गाड़ी, अपने मन से नहीं चलाएगा। और इंद्रियों को प्रकृति ने दिया है बाहर का दौड़, तो उसको रोकने का काम मन करता है। मन का लगाम बुद्धि के हाथ में होता है, और बुद्धि चलती है आत्मा के प्रकाश में, तब ये समन्वय हो पाता है। ऐसा समन्वय हो पाए, आत्मा का प्रकाश बुद्धि मन शरीर को मिले, इसलिए उपासना आवश्यक होती है। उपासना यानी पास बैठना। जब हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं,
तो जो पूजा के आराध्य है उनके पास बैठना होता है, यानी जैसे वो है वैसे होने का प्रयास करना पड़ता है। तो आत्मा के प्रकाश को बुद्धि पाती है, मन के लगाम बुद्धि के हाथ में लेते हैं और इंद्रियों को मन अपना रोकता है अनिष्ट कार्य करने से। ये जो शरीर मन बुद्धि की तपस्या है वो उपासना है। संघ में नित्य उपासना शाखा है। यहां पर अपने यहां विशिष्ट पूजा है, विशिष्टाद्वैत पर आधारित सनातन वैदिक परंपरा की पूजा। अपने देश की परंपरा में सर्वत्र कुछ न कुछ रोज का आचरण दिया है। तो हमारे यहां शिक्षा पत्री है, उसके भी 200 वर्ष पूरे हो गए। उसमें क्या है? आचरण की बातें दी है। सर्वसामान्य आचरण कैसे करना और अपनी विशिष्ट स्थिति में आचरण कैसे करना, क्योंकि महत्व उसका है, बोलने का नहीं है। बोलने वालों का काम नहीं होता है, करने वाला कर जाता है। 3 मित्र जंगल में फंस गए, रास्ता भूल गए, खोजने लगे, थक गए खोज खोज के। सामने एक गांव दिखा, वहां गए, कहा कि भूखे हैं, कुछ खाएंगे, बाद में रास्ता ढूंढेंगे। तो गांव वालों ने उनको थोड़ा सा दूध, थोड़ा गुड़, थोड़ा आटा दे दिया। सुखड़ी बनाई उन्होंने। सुखड़ी पूरी बनी नहीं तीनों के लिए, थोड़ी बनी, एक ही खा सकता है। अब अच्छे मित्र थे तो बांट के लेते, लेकिन ऐसे ही परिचित मित्र, कंपेनियंस थे। तो सोचा कि एक की भूख पूरी होनी चाहिए, इसलिए कौन खाएगा इसको? जो ठीक सपना देखेगा। अभी भूखे सोते, भूखे आदमी को सपने ज्यादा पड़ते हैं। तो ये सपना जो देखेगा, अपना अपना सपना बताना, जिसका सपना सबसे अच्छा वो सुखड़ी खाएगा। सो गए। थोड़ी देर बाद एक ने सबको जगाया, अरे भाई मुझे सबसे अच्छा सपना आया। क्या सपना आया? तो मैं सपने में उठकर चला गया, जंगल के बाहर एक शहर में पहुंच गया। वहां शहर के सारे लोग, शहर के मध्य में एक मैदान था, वहां जमा था। मैंने पूछा लोगों को वहां क्या है? तो नए हो शहर में? हाँ नया हूं। बोले हमारे शहर के राजा है, उनकी इकलौती बेटी है, उसके विवाह के लिए राजा ने हाथी के सूंड में माला दे दी है। हाथी सबको सूंघ रहा है, जिसको माला पहनाएगा वो राजा का दामाद बनेगा, आगे का राजा बनेगा, सुंदर पत्नी, संपूर्ण वैभव और सत्ता तीनों मिलेगा। तो मैं तमाशा देखने खड़ा हो गया। हाथी सबको सूंघ से आया, मुझे सूंघा और मेरे गले में माला डाल दिया। फिर क्या देखते? सब लोग मुझे कंधे पर बिठाकर जुलूस से ले गए। राजमहल में बड़े बड़े धूमधाम के साथ वाद्यों की आवाज में मेरा विवाह। इससे और क्या चाहिए? मनुष्य जीता क्यों है? वैभव चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सत्ता चाहिए, यह सब हुआ। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? दूसरे ने कहा तुम्हारा क्या छोड़ना है? इससे अच्छा तो मुझे सपना आ रहा था। मैं सपने में जागा तो सामने विष्णु भगवान खड़े और वो कहे कि वत्स, इस जन्म के बाद तुम्हारा मोक्ष निश्चित है, तुमको क्या चाहिए इस जन्म के लिए, उतना अभी मांगो। तो मांगने ही वाला था, उतने में तुमने जगा दिया। फिर तीसरे की ओर देखने लगे तो उसने कहा कि भाई हमारा सपना इतना अच्छा नहीं था, कि आप दोनों तय कर लो कौन खाएगा। अब इनको पता चला कि तीसरा भागीदार नहीं बनेगा सुखी में, तो न्याय का ढोंग करते हुए कहा नहीं, तीनों का सुनना है, फिर ही बाद में ही निर्णय करेंगे। तो कहा ठीक है, आपने बोला इसलिए मैं बता रहा हूं, बाद में मुझे चिल्लाना क्यों बताया? मेरे सपने में न राजकन्या आई न विष्णु भगवान आए, मेरे सामने तो एक भूत खड़ा हो गया चंद्रदेव का, और वो गुस्से में था। मैंने पूछा भूत महाराज क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोई तुम पर नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारे दो मूर्ख मित्र है। मैं इस पेड़ पे रहता हूं, इधर पैर करके सो गए, अब मैं उनको खाने वाला हूं। मैंने कहा महाराज हमारे दोस्त थे, उनको बेचारों को पता नहीं, अज्ञानवश उधर पैर करके, आप छोड़ दीजिए उनको। बोले ऐसा नहीं होता है,
आग जलने के बाद आप गलती से हाथ डालोगे जानबूझ के डालो, वो तो जलाएगी। तो ये गलती हो गई है, इसकी सजा होगी, मैं इसको खाऊंगा। तो मैंने हिम्मत करके कहा भूत महाराज वो तो निरपराध है, उनको फालतू आप ऐसा करो, मैं इनका मित्र, आप मुझे सजा दो, मुझे जो सजा आप दोगे मैं मान लूंगा, उनको छोड़ो। तो भूत ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी सजा तो ऐसी नहीं होगी कि तुमने प्रत्यक्ष कुछ नहीं किया। फिर इधर उधर देखो बर्तन में क्या है, मैंने कहा सुखड़ी है, बोले खा जाओ यही तुम्हारी सजा। मैंने कहा महाराज हमारा तो ऐसे तय हुआ, तो तय हुआ मैं नहीं जानता, सुखड़ी खाओ नहीं तो मैं दोस्तों को खाता, तो मुझे सुखड़ी खानी पड़ी। दोनों दौड़े बर्तन देखते तो सुखड़ी नजर आ